हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटार। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग जैसे टॉपिक आपने देखा हो कि फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे आपके और कैसे वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या निकल के आ रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक, प्रोफेशन और इनिशियल्स जानने की साइंस के निकल के आ रहे हैं। और ये जनरल है, कलेक्टिव है, तो टेक इट व्हाट इट रेजोनेट्स। जानने की कोशिश देखते कि क्या दो पाइल्स हैं आपके बर्थ मंथ के हिसाब से है। तो जो पाइल 1 है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, ये पाइल 1 है। और ये पाइल 2 है फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए, जहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। लेट्स सी क्या निकल के आ रहा है। पहले मेजर देखते हैं। द डेविल, डरिए मत, और द हर्मिट। बॉटम देखें द हैंगमैन। क्रिएशन, बैलेंस, सोलमेट। मैं कहा ना, मुझे लगा ही था। फेथ, और अभी बॉटम देखें द प्रेयर। The Tower, the Chariot, Queen of Swords, Knight of Wands, Five of Wands, Knight of Cups, Four of Cups, Nine of Swords, the Magician and Four of Wands। डेविल का कार्ड आते ही जो मुझे फीलिंग आई थी ना, वही है कि ये जो आप लोगों का कनेक्शन है वो डेफिनेटली सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम डेक की एनर्जी है। तो चीज़ ऐसी है कि कैसे होंगे वो। तो पहले तो देखे कि शादी होगी उनसे, लेकिन मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है ना कि हो सकता है कि ये मतलब कनेक्शन है ना, इजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये इंसान है ना आपके सामने, जो अभी प्रोजेक्ट हो रहा है ना, वो एक डेविल की तरह हो रहा है। और हो सकता है उनकी बर्थ डेट 13 हो, 15 हो, 9 हो, 5, 4, 14 बर्थ डेट लग रही है। देन 7 फील हो रही है। तो ये कुछ जस्ट मुझे लगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इनकी एनर्जीज़ कैसी हो, ये एनर्जीज़ कैसी है कि ये तो पहले तो आपके ट्विन या सोलमेट है, डेफिनेटली उनसे शादी होने वाली है। तो ये कनेक्शन विल बी नेवर इजी। कुछ नहीं, लाइक ना, ऐसा नहीं है, मतलब आप लोगों में फर्स्ट थिंग तो कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस तो होना ही है, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस होना ही है। लाइक
ऐसा नहीं है कि सिंपल भाई देखा एक दूसरे को और मतलब सब कुछ जैसे अच्छा हो गया, ये कनेक्शंस आप लोग के लिए नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। और पता नहीं कि मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली वो हायर लेवल सोलमेट है, और वो कनेक्शंस आर नॉट ईजी लेकिन बहुत ही खूबसूरत। मैं उनको बोलती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि वो आपकी सोल लेवल पे काम करने के लिए बने हैं। यहाँ पे जो फील हो रहा है ना कि कनेक्शन तो इजी नहीं रहेंगे, ये इंसान आपको डेविल की तरह मतलब फील होगा कि अरे शुरू में ना इतना आपको मतलब फील होगा कि यही आपको एहसास होगा। मतलब स्पेशली मैंने जैसे कहा है ना कि उनकी आंखें देखकर ना समहाउ आपको फील होगा, या वो आपको कहेंगे कि आपकी आंखें बहुत डिफरेंट है। या सुनिए, मतलब जैसे मैंने हमेशा कहा है कि पूरी दुनिया आपकी आंखों के लिए कुछ नहीं बोलते, लेकिन ये इंसान आपकी आंखों के लिए ज़रूर बोलेंगे, या आप उनकी आंखों के लिए बोलेंगे कि देयर इज समथिंग लाइक ना, कुछ तो अलग बात है तुम्हारी नज़र में, तुम्हारी आंखों में। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इट्स नॉट कॉमन। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि अनकॉमन क्या है। तो ये एनर्जीज रहेगी बहुत। एनर्जी मुझे बोलना कि बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, हंगामा, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे और बहुत कुछ चीज़ हो गई होने से पहले चीज़। कुछ लोगों के केसेस में ना लिटरली मतलब जैसे कि ना आप मिले हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, और उसके बाद सेपरेशन का फेज़ है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, और उसके बाद आप लोग अगेन मिलोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ रहेगा, बैलेंस इक्वेशन। और कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी पहले किसी कार्मिक से हो सकती है जिसके साथ आपका डिवोर्स होगा, और उसके बाद आपकी शादी आपके एक्चुअल सोलमेट से होगी। और आपको हमेशा डर लगा रहेगा, या अभी अगर आप देख रहे हैं कि आप डिवोर्सी है या आप हाईली सेपरेटेड में और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो आप बिलीव करें कि आप अगर अपने ऊपर काम करेंगे ना बहुत ज़्यादा, तो ही आपको अपने सोलमेट से मिलने का मौका मिलेगा या उनसे शादी होगी। क्योंकि अदरवाइज सेपरेशन ऑन एंड ऑफ, और इवन शादी होगी आपके सोलमेट से तभी भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये कनेक्शंस ये ना ऐसे कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ मांगते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको समझना है, इन अपने आप को, उनको, और इस रिश्ते को, और इस ओवरऑल दुनिया को, स्पिरिचुअल थिंग को। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को समझने की बात कर रही हूँ। ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो पर्सन से आपसे शादी होनी है, पहले तो ना मतलब पूरी तरह ना मतलब दुनिया ने ना बहुत ज़्यादा लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा धोखे खाए हुए हैं, प्यार में, प्रोफेशन में, फैमिली में, सब जगह ना बहुत ज़्यादा मतलब उनको मतलब ना रिजेक्शन मिला हुआ है। रिजेक्शन इन द सेंस, रिजेक्शन भी मिला हो सकता है या फिर इम्पोर्टेंस नहीं मिला हो सकता है। इसकी वजह से ना इंसान बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और रुखा हो गया है कि मतलब बोलते ना कि हम दूध का जला भी छाछ फूक फूक पे पीता है, वैसी वाली उनकी एनर्जी रहेगी। वो ईजीली रिश्तों में जाना, ये वो सब मतलब बोलते ना, जैसे वो डायलॉग है कि आई जस्ट वांट फ्लर्टेशनशिप वाला, मतलब कि बस चल रहा है ना, चलने दो वाली एनर्जी रहेगी। जब वो जब दिखेंगे ना कि आपका सीरियसनेस, आपका जो प्यार दिखेंगे, तब जाके ये इंसान है ना आपसे डरेगा, लिटरली डरेगा कि मतलब आपसे दूर होना चाहेगा लिटरली। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स है ना, उनको वो एहसास कराएगी कि वो उन्होंने कभी जो फील नहीं किया पहले। प्यार है बट वो अलग ही एक अजीब सी एक इनोसेंस है, अजीब सी एक स्पिरिचुअल पावर है, एक अजीब सी एक सोल कनेक्शंस है ना, जिससे वो पहले बहुत ज़्यादा डरेंगे। लेकिन धीरे धीरे से जैसे जैसे उनके वक्त गुजरेगा, वो समझेंगे हर चीज़, लेकिन ना अपने आप में जाएंगे, अपने आप को समझेंगे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा निखर के आएगी। वो अपने मतलब रिश्ते में ना बैलेंस करना सीखेंगे। उनको मतलब जिस तरह से उन्होंने सिचुएशंस फेस की है बचपन से लेके हर चीज़, तो उनको ऐसा लगा है कि यही सब होते ना, लोग से फ़ायदा उठाने के लिए होते हैं। प्रैक्टिकल होना चाहिए, ज़रूरी है, नहीं तो लोग तो हमारा, इवन आपको भी बोलते होंगे तुम ज़्यादा ही भोली हो या भोला हो तो आप लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं, तुम्हारे दोस्त से ऐसे बोलते होंगे कि ऐसा नहीं होता दुनिया में। प्यार व्यार ही नहीं होता, पैसा भी देखना पड़ता है, लोगों को देखना पड़ता है, क्योंकि
नो, लोग ऐसे सीधे नहीं होते, सब अपना फ़ायदा उठाने के लिए होते हैं, हर रिश्ते मतलब के ही होते हैं, ऐसे बोलते होंगे। लेकिन धीरे धीरे नो, आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से इनमें चेंज आएगा, ज़रूर चेंज आएगा, ज़रूर आएगा। ये जो टावर, ये जो हर चीज़ ना, उनकी कार्मिक हैबिट्स, उनके कार्मिक रिलेशंस, उनके कार्मिक सिचुएशंस उनकी रिलीज़ होगी, और फिर आप लोग का मिलन होगा, शादी होगी और सेलिब्रेशन होगा। एक दूसरे के लिए ना आप जैसे कंप्लीट करोगे, आप एक दूसरे की जर्नी कंप्लीट करोगे, आप एक दूसरे के लिए ना जैसे सोचना है, जैसे प्रोफेशन वाइज भी और हर चीज़, और देने, एक दूसरे को देने में भी बहुत ज़्यादा। लाइक एक वक्त ऐसा आएगा ना कि आप लोगों के रिश्ते में ऐसा होगा कि आप कुछ बोल रहे हैं, अभी सिचुएशन कैसे ना कि आप कुछ बोल रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहे, ये समझते हैं तभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे कि भाई ठीक है, बात तो सही है लेकिन कैसे हो सकता है, ये वाली सिचुएशन रहेगी। लेकिन जब आपको रिश्ता, जब आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट होगी और आपका रिश्ता एक्चुअली मजबूत होगा, तब आप देखेंगे कि आप कभी कभी ना ऐसा होगा कि आप बोलने से पहले एक दूसरे को समझ पाओगे कि क्या दूसरे के मन में क्या चल रहा है, और या फिर आप कुछ बोल रहे हो तो वो उसी डायरेक्शन में सोचेंगे, या फिर वो कुछ बोलेंगे तो आप उसी डायरेक्शन में सोचोगे कि हाँ, ये ऐसा किया जा सकता है। मतलब ऐसे जो आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, वो सब बाद में नहीं होंगे। ये लिटरली आपको दुआओं में मांगेंगे, या आप उनको दुआओं में जैसे अभी मांग रहे हो ना, एक वक्त आएगा कि ये जो अभी सिचुएशंस में ना जो फंसे हुए हैं, उसके बाद जब निकलेंगे ना, आपको दुआओं में मांगेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे लिटरली। और इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा एक यूनिटी होगी, एक बैलेंस होगा, स्पेशली बैलेंस बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा होगा, और लाइक हैप्पीनेस। और इनकी तरफ से मुझे प्रपोजल आने की चांसेस है, क्योंकि अभी फ़िलहाल कंडीशन क्या लग रही है मुझे कि उनकी तरफ से ना, मतलब आप दे रहे हो और वो समझ नहीं पा रहे, यूनिवर्स के इशारे भी नहीं समझ पा रहे। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि ये यूनिवर्स के इशारे भी नहीं समझ पा रहे। तो समझेंगे, ज़रूर समझेंगे, क्योंकि कनेक्शन ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि सैक्रिफाइस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है, कि दुनिया को, खुद को, लोगों को, प्यार को, हर चीज़ को देखने का जब आप लोग का नज़रिया, उनका नज़रिया जैसे बदलेगा ना हर चीज़, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या है ना कि आप अगर उनको सामने से अभी बोल रहे, अभी, क्योंकि हो सकता है कि मुझे जिसे फील हो रहा है कि उनकी कार्मिक रिलेशंस में बंधे हुए हैं, कार्मिक सिचुएशंस में बंधे हुए हैं, तो अभी आप कुछ भी बोलेंगे ना, आपको वो गलत समझेंगे। लेकिन चीज़ें अपने आप बदलेंगी, चीज़ें अपने आप बदलेंगी। तो ये बहुत, मतलब जब आएंगे ना, तो इतनी अपनी जो तकलीफ़ें हैं, अपनी जो स्ट्रगल है ना, उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ खड़ा किया है। लाइक जॉब हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन जो भी है, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल की है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, स्ट्रांग होगी, खास करके आप दोनों की भी, पूरा फैमिली होगी, और सब कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत बैलेंस सिचुएशन होगी ना, इमोशन और प्रैक्टिकल की बैलेंस बहुत अच्छे से होगी। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। लेट्स से कि उनके प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं। बैंकर, वो शायद बैंक में जॉब करते हो, वो भी हो सकता है। इंस्टीट्यूट, तो वो कोई स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मुझे फील हुआ ना कि डेफिनेटली वो हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, और हाईली इंस्टीट्यूट है। मतलब कि हो सकता है कि भले आप जानते हो या कुछ भी, समाव उनकी तरफ से ऐसा कभी होता होगा कि वो आपको कहते होंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, और वही हुआ होगा। तो वो एक चीज़, मतलब उनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इलेक्ट्रिशियन, तो समाव इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड कुछ उनका बिजनेस भी हो सकता है। हिस्टोरियन, मे बी उनको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा शौक हो। लास्ट कार्ड, जज, तो इट्स नॉट अ प्रोफेशन, हो सकता है ये उस रिलेटेड, लाइक कि वो लॉयर या कुछ ही रिलेटेड काम करते हो, या जज
हो सकता है लॉयर हो सकते हैं, उनके रिलेटेड कुछ काम हो उनका। और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनकी जजमेंट क्वालिटी है ना, कि किसी को जज करना हो कि ये इंसान ना ऐसा है, देखो क्योंकि ये इंसान ने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है, तो उनको पता है कि कौन सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। कि भले कोई भी शक्कर में घोल के उनको कुछ मतलब ना वर्ड्स बोले, फिर भी वो उसमें से कितनी कड़वाहट है वो पहचान सकते हैं। ये वाली क्वालिटी उसमें बहुत रहेगी। उनको हिस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है कि अपने जो भी हिस्ट्रीज़ हैं वैसे हो सकता है। और हाई एटीट्यूड, वो आपको हमेशा बताते होंगे देखो ऐसा कुछ हो सकता है, जस्ट बी केयरफुल वगैरह ऐसी चीज़ हो सकती है। और मुझे ऐसा समझ स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनका राहु भी स्ट्रांग हो सकता है। जर्नलिस्ट चांसेस, लेट्स सी कि यहाँ से आपके लिए क्या एडवाइस आ रहा है, कैसा रिश्ता रहेगा। द रेनबो रिवाइवर तो सतरंगी होने वाली है आपका रिश्ता शादी के बाद। द गार्डनर, एक दूसरे के लिए आप इस रिश्ते में बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत। मतलब जैसे ना एक गार्डन सींचने के लिए काम करता है ना इंसान, कि वो खूबसूरत बनने के लिए हमें क्या दिखता है तो सिर्फ ब्यूटीफुल गार्डन, लेकिन यहाँ पे बहुत मेहनत लगी। आप दोनों इस रिश्ते के लिए बहुत बहुत ज़्यादा काम करोगे और तभी जाके ये रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, ऐसे ही नहीं होने वाला है। बाउंड्रीज़, तो जैसे देखा ना कि आपकी जो बाउंड्रीज़ है ना, अभी जो कास्ट, कल्चर, रिलीजन और जो भी फाइनेंशियल स्टेटस या जो भी कार्मिक भी बाउंड्रीज़ है वो सब ख़त्म हो जाएंगी। एक दूसरे के लिए जो आपने जो बाउंड्रीज़ लगाई हुई ना, स्पेशली उन्होंने, तो वो ख़त्म हो जाएगी तभी। और डेटिंग, तो शादी के पहले या उसके बाद भी आप लोग बहुत सारी डेटिंग करोगे, बहुत सारी, लेकिन घूमने फिरने जाना, मिलना बहुत सारा हो जाएगा। मतलब ये आपको ना लिटरली हमेशा गिफ्ट देंगे, फ्लावर्स देंगे, मतलब एक खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि रिझाने के लिए, बट उनको खुद से खुशी होगी क्योंकि इतने अरसे के बाद, इतने तकलीफ़ के बाद उनके लिए लाइफ में खुशी आएंगी, इवन आपके लाइफ में खुशी आएंगी। और आप दोनों एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत मेहनत करोगे कि क्या करना चाहिए, गलतियां नहीं रिपीट करना या कुछ अच्छा सोचना। उनके लिए वो आपके लिए सोचेंगे और आप उनके लिए सोचेंगे कि ऐसे किया जा सकता है, वैसे किया जा सकता है, अच्छा हो सकता है। बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ख़ास करके मुझे इवन सेक्सुअल केमिस्ट्री भी आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे आपके लिए। और बहुत रिश्ता एकदम बहुत बाद में, बहुत लेटर फेज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और स्टेबल होगा, स्टेबल बैलेंस होगा इस रिश्ते में। आप फैमिली क्रिएट करोगे डेफिनेटली, वो भी फीलिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, मतलब कि हो सकता है कि शादी के बाद आपका प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आए, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं कि इनिशियल्स क्या निकल के आ रहे हैं। इनिशियल एक्स गिर गया है, तो उनकी बर्थ या डेस्टिनी नंबर 3 हो सकता है। जी उनका हो सकता है कि इनिशियल हो, यू हो, डी हो, एन हो, एक्स हो जो गिरा है, एम, सी, एफ और एच नंबर। जेड इनिशियल हो, 8 या 2 उनके बर्थ या डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं। भी उनकी साइंस देखने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ड में कैंसर साइन प्रोमिनेंट था, कैंसर और कैप्रिकॉन और वर्गो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, कैंसर एंड कैप्रिकॉन, वर्गो। लेट्स सी, कैंसर, मैंने कहा ना कि कैंसर उनकी राशि हो सकती है। पाइसिस मीन राशि, वो भी हाँ मुझे स्ट्रांग लगा था। और एरीज मेष राशि उनकी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कुड़ होंगे लेकिन
बहुत अच्छे भी होंगे, ऐसा नहीं। और एक्वेरियस, कुंभ राशि उनकी हो सकती है। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 के लिए। तो लेट्स सी। तो रीडिंग करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, जिनका बर्थ मंथ है फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल के आ रही है। पाइल 1 तो बहुत खूबसूरत था, जैसे मुझे फील हो रहा था। लेट्स सी कि आप लोग के इसमें क्या आ रहा है। हाँ, जिस तरह से कार्ड गिरे हैं तो लगा कि ये कनेक्शन ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का है। द वर्ल्ड, द सन, मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, द स्ट्रेंथ। रिलीज, creation, instinct, नीचे क्यों ऐसी हो रही है। वैनिटी, बॉटम डेक है कॉम्प्लिसेंसी, यहाँ पे रखते हैं। Page of Swords, Nine of Swords, Ace of Wands, Queen of Wands, Seven of Wands, Queen of Swords, तो स्ट्रेंथ बहुत 2 बार आया है डेफिनेटली। शायद वो लियो हो, सिंह राशि के हो, चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। द हैंगमैन, किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दो कार्ड आए हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप, बॉटम डेक है द जजमेंट। तो चीज़ ऐसी है कि भाई आपका रिश्ता है वो यूनिवर्स गिफ्टेड है, क्योंकि जजमेंट है डेफिनेटली। ये मतलब ये यहाँ पे मुझे अगेन वो फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा सोलमेट की, बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप लोग का कनेक्शन बहुत ज़्यादा सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट से आप डील कर रहे हो, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है। अभी जो सिचुएशन चल रही है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी कार्मिक सिचुएशंस हो वो चल रही है। सेपरेशन दिख रहा है, टावर आया नहीं है लेकिन मुझे दिख रहा है कि सेपरेशंस है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वो इंसान लाइक परेशान है, रातों रातों को जागते हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या है, ऑनलाइन स्टॉकिंग चल रही है, पागल हो रहे हैं आपके लिए, बट उनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनका एक ईगो है ना, ईगो या जिद बोलते हैं ना, अपना ही चलाना, वो वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है।
उनके कुछ कार्मिक हैं, पास्ट रिलेशंस है या पास्ट ऐसे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी मुझे दिख रहा है कि उनका कुछ भी फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी। अगेन यहाँ पे मुझे वो भी फील हो रहा है कि रिलीजन कास्ट कल्चर में डिफरेंस है, मतलब स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटस में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है, बहुत ज़्यादा, कि फैमिली उनकी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी हो, वो वाली फीलिंग है। और सेकेंडली ऐसा है कि या तो उनके साथ पास्ट में कुछ रिलेशंस या फिर हो सकता है कि उनके फादर के साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा ना बनती नहीं हो, या कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फादर, और मतलब ना बहुत ज़्यादा कि उनके आगे बात नहीं जा सकती, कुछ भी हो जाए, वो वाली सिचुएशंस फील हो रही है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो बहुत ज़्यादा ना कंट्रोलिंग इश्यूज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं कि वहाँ से वो गुजर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगेन कि बहुत कुछ जो निगेटिव है ना, मतलब कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक रिलीज होने के बाद ही आप लोग की शादी होगी डेफिनेटली। द सन का कार्ड आया है, और अगेन आपको कनेक्शन ऐसा ना, दो कार्ड ऐसे निकले कि जैसे आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। बहुत आप देख सकते हैं कि 3 एसेस आए हैं, तो मतलब आप लोगों की शादी है ना एक न्यू बिगिनिंग कि जो पहले वाला चीज़ है, कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड आया है और रिलीज का कार्ड आया है। जो भी आप लोगों की सिचुएशन थी, जो कार्मिक सिचुएशन, स्पेशली सिचुएशंस, रिलेशंस, वो रिलीज होंगे, काफ़ी हद तक रिलीज होंगे अच्छे से, और तब जाके आप लोगों के लिए ना बहुत सारा अंधेरा है इस रिश्ते में, जो पीछे जाएगा, बहुत निकल के जाएगा, तब जाके एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि देन सन का कार्ड भी आया है। तो डेफिनेटली वो एक कार्मिक सिचुएशंस कंप्लीट होने के बाद आप लोग के इसमें जो अंधेरा छाया हुआ है वो उजाला होगा, एक नया सवेरा, और उसके बाद है ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलेगी, बहुत ज़्यादा बदलेगी। हो सकता है कि शादी से पहले या शादी से पहले आप लोगों की बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चैटिंग हो, वो भी एक फील हो रहा है। लेकिन इनकी तरफ से कैसे ना, अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, या शादी से पहले उनका कैसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा हवा में बातें कर रहे हैं, हवा में बातें, मतलब इन द सेंस कि बस अभी की बात करो। उनको ना आपका जो प्यार है, आपके जो रिश्ते में जो एक सच्चाई है, वो उनको बर्दाश्त नहीं, संभाल ही नहीं जा रही। उन्होंने शायद ये ऐसा कुछ रिश्ता देखा नहीं है, इतना इंसान सीरियसली सोचे, बोले, हमारे लिए सोचे, हमारे लिए हो, ऐसा रिश्ता, ऐसा इंसान अभी तक शायद ज़िंदगी में देखा नहीं हो। जो भी उनके साथ हुआ है, जैसे कि हमेशा उनको एक हमेशा उनको पीछे सरकाया गया है, या उनको रिजेक्शन मिला है, या बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। कोई भी रिलेशन हो या सिचुएशंस हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉसेस भी उन्होंने बहुत सारे हेवी देखे हो, वो सिचुएशंस मुझे बहुत ज़्यादा दिखे। तो अभी इनका जो दिमाग और जो एक सोल है ना, क्रिएशन पे लगा है, फाइनेंसेस, अपनी स्टेबिलिटी, हर चीज़ पे लगा है कि भाई दुनिया में रिश्ते कुछ नहीं होते, बस धोखे के लिए होते हैं, और अभी हमें करना है तो पैसा कमाना है, अपना पोजीशन हासिल करना है, अपनी एक स्टेटस हासिल करना है, उसके ऊपर उनको लगता है कि ये होगा ना तो सब सही होता है। यही वाली सोच शायद उनकी हो सकती है, क्योंकि उनको लगता है ना कि अगर पैसा हो, स्टेटस हो, ग्रोथ हो इंसान में, तो बहुत कुछ हो सकता है, दुनिया हमारे आगे झुकती है। लेकिन उनको ये समझ में आएगा कि हाँ ठीक है कि फाइनेंशियल स्टेटस हो, आपके पास पैसा हो, आपकी खूबसूरती हो, आपकी जवानी हो, सब कुछ है, तब दुनिया के आपके पास झुकेगी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्यार नहीं झुकता। प्यार वो किसी भी हालत में होता है, आप गरीब से गरीब हो या फिर किसी भी चीज़ में हो, किसी भी चीज़ में, तो वैसे ही होगा। प्यार तो वैसे ही होता है, तो उसके लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती कि भाई ये होगा तो ही प्यार होगा, पैसा होगा तो होगा, नहीं होगा, ये इनकी सोच है। लेकिन जब आपकी सोच जो सुनते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि ऐसे भी इंसान होते हैं दुनिया में, ये वाली सोच होगी। और ऐसा मुझे फील हो रहा है ना कि जैसे आप जिस तरह से उनको समझ सकते हो, हैंडल कर सकते हो, वो इंसान आप ही हो, तो वो सोच के ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये इंसान मुझे कैसे हैंडल कर पाता है।
कंट्रोल नहीं बोल रहे, हैंडल कर पाता है, मैनेज कर पाता है, समझ पाता है, क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ कंट्रोल ही देखा है कि भाई तुम ऐसे हो करना है, वैसे करना है, ये हो। लेकिन आपकी तरफ से जो कंट्रोल नहीं होता, आपकी तरफ से संभालना होता है, वो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। और लेकिन नहीं, ये चीज़ें बदलेंगी, ये जो अभी अंधेरा है ना वो बदलेगा, और शादी के बाद मुझे ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा। ये सब कप्स ट्रू लव, ये आपका ट्रू लव है डेफिनेटली। और आप एनर्जेटिक मैच हो, एनर्जेटिक मैच। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये होगा कि ऑब्वियसली दोनों का सेपरेशन होगा किसी कार्मिक्स रिलेशंस में, और फिर आप मिलोगे, और हो सकता है कि दोनों डिवोर्स्ड हो जाओगे तभी आप मिलोगे, ये भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। वो बहुत ज़्यादा ना पैसे के मामले में, करियर के मामले में बहुत ज़्यादा ना कुछ अचीव किया है, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखे है। ये शादी के बाद है ना आप लोग को फाइनेंसेस के मामले में, पैसे के मामले में, फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल केमिस्ट्री के मामले में कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आप दोनों ने, स्पेशली मुझे ऐसा लगा दोनों ने, आपने ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें देखी है, इतनी झेला है ना, कि उसकी वजह से आप लोग की मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। रिश्तों को कैसे संभालना है, संजोना है, बिखरने से बचाना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ना एफर्टलेस हो जाएगा, मतलब आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका दिल और दिमाग इस कदर काम करेगा कि चीज़ें जैसे अपने आप खूबसूरत बनती जाएगी। आप बहुत खूबसूरत एनर्जी है, क्योंकि बस इस रिश्ते में जो हैंग सिचुएशन है ना, अटका हुआ है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए अटका हुआ है, और कार्मिक रिलीज के लिए, क्योंकि इनकी कार्मिक अकाउंट्स, आपके कार्मिक अकाउंट्स ज़रूरी है कंप्लीट होना, इसीलिए रुके हुए, अदरवाइज चीज़ें होंगी, क्योंकि ये यूनिवर्स का जजमेंट होगा डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट, बहुत इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इंट्यूटिव होंगे है, ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इनकी इंस्टिंक्ट या इनर वॉइस है ना, बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है वाली, इनकी भी बहुत, जैसे पाइल 1 की तरह इनका भी दिख रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। गट फीलिंग होते हैं ना कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, ये जो एनर्जी है अभी फ़िलहाल चल रही है, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से एसेस निकल के आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जीज बदलेगी। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, जो स्पेशली मुझे लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी, आप बहुत ही ज़्यादा रोए धोए जा रहे हो, तो ये जब चीज़ें आपकी बदलेंगी ना, चीज़ें आपकी रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट अपने आप आएगा। बाउंड्रीज़, तो आप लोगों में जो बाउंड्रीज़ है ना, जो दुनिया की, समाज की, रिश्तों की, हर चीज़ टूटने वाली है। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, मैंने कहा कि इनको कुछ इश्यूज़ है नो, कि पास्ट रिलेशंस, पास्ट कार्मिक्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, वो बदलने पड़ेंगे, आपको बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पहले हुआ था तो अभी भी होगा, लेकिन कभी जब आपने उस चीज़ को हील नहीं किया, उसको समझा नहीं है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड सेक्सुअलिटी, मैंने कहा ना कि सेक्सुअल केमिस्ट्री आप लोगों में बहुत अमेजिंग रहने वाली है, अमेजिंग। हर चीज़ लाइक प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, और सेक्सुअल केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा रहेगी, फाइनेंसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे डेफिनेटली। जैसे ना बहुत अंधेरी रात के बाद आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मतलब उजाला ही उजाला आने वाला है, सन आने वाला है। इट्स नॉट लाइक आर्टिफिशियल लाइट। मैं उनके इनिशियल्स देखूंगी। इनिशियल्स लॉक, मुझे लगता है कि अभी तक ना सब कुछ लॉक है आपके सिचुएशन में, हैंग सिचुएशन, लॉक सिचुएशन फील हो रहा है। इनिशियल्स उनके ए हो सकते हैं, एफ, यू, वी, एस। नंबर 2 उनका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है, डब्ल्यू, एच, जेड, आर, एक्स एंड 5 उनका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है। और लेट्स सी कि उनकी साइंस क्या हो सकते हैं। मुझे लियो साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो पाइसिस लग रहा है अगेंस्ट। फिर भी यहाँ से जस्ट देख लेते हैं कि साइंस क्या रहेंगे। लिब्रा, तुला राशि, येलो,
टॉरस या वृष राशि, कैंसर या कर्क राशि, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि उनकी हो सकती है। तो कुछ और हाँ, उनके प्रोफेशंस देखना पड़ते हैं, प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं। टीचर, वो शायद टीचिंग प्रोफेशन, कुछ भी टीचिंग हो सकता है कि किसी भी तरह से वो बहुत अच्छे से गाइड करते होंगे, किसी भी चीज़ में समझाने का काम है ना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टीचर हो सकता है प्रोफेशन। फिज़िकल ट्रेनर हो सकता है, कोई फिज़िकल ट्रेनर, ये योगा प्रैक्टिस या योगा सिखाते होंगे, ये भी हो सकता है। कॉमेडियन, ये बहुत अच्छा मजाक करते होंगे, या शायद उन प्रोफेशन भी चूज़ करें तो शायद अच्छा हो। इमरजेंस केयर गिवर्स, हो सकता है कि वो डॉक्टर्स, नर्सिंग या ऐसे कुछ प्रोफेशन से, हीलिंग प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हो, ये मुझे फील हो रहा है अचानक से। हीलिंग प्रोसेस, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन प्रोफेशन से जुड़े हो। अकाउंटेंट, फाइनेंसेस के इसमें कुछ हो सकता है उनका, ये अकाउंटेंट हो या बैंकिंग में जॉब हो या फाइनेंस से रिलेटेड, नो स्टॉक मार्केट या कुछ भी ऐसा हो सकता है उनके प्रोफेशंस। तो हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब में भी हो या अप्लाई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, वो भी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। तो ये थी रीडिंग पायल नंबर 2 के लिए। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।